you are planning to crack JEE in 1 year, then this video is for you. In this video, I'm talking about the timetable, the best timetable that I used in my JEE journey to crack JEE in 1 year. So it helps me to stay consistent, stay focused, and cover the entirely syllabus efficiently. Then, if you are planning, then it's very hard to stay consistent. So please, I recommend you to cover all the syllabus in very efficient manner, because nowadays where JEE Mains asks questions entirely syllabus, not just the important topics. So you have to cover all the chapters, not just important chapters. In JEE 2025, you have seen that if you do the PYQs and you are also a dropper, then you will realize that yes, definitely it's a very crucial things that जो कि JEE वाले ने काफ़ी चेंज किया इस चीज़ को. सो यू हैव टू कवर ऑल द सिलेबस. तो मैंने अपने JEE प्रिपरेशन के टाइम में मैंने एक टाइम टेबल बनाया था, जो कि हाँ डेफिनेटली कि रेगुलर फॉलो नहीं हुआ था मेरे से, बट मैंने इसको 90-95% करने की काफ़ी कोशिश की है, और इसीलिए मेरे JEE के परसेंटाइल काफ़ी अच्छे हुए हैं, पहले से काफ़ी अच्छे हुए हैं. तो आई शेयर माई एक्सपीरियंस एंड माई टाइम टेबल टू यू टू ग्रो योर JEE जर्नी एंड इन्हांस योर JEE प्रिपरेशन. सो स्टार्ट करते हैं कि मैं सुबह के 6 से 7 बजे उठ जाती थी. फिर मुझे ऐसा था कि मुझे उठते ही अगर मैं फ्रेश हो जाती थी, मुझे भूख लग जाता था, तो मैं वो स्किप करने के चलते मैं उठती थी, जस्ट पढ़ने लगती थी. तो उससे क्या होता था कि मेरा जो मतलब होता है क्रेविंग होता है खाना का, तो वो थोड़ा कम हो जाता था, और मैं 2-3 घंटा पढ़ के अपना मोमेंटम बनाकर स्टार्ट कर देती थी कि हाँ अब पढ़ना है. फिर ऐसे करते करते हुआ क्या कि 10 बजे या 10:30 तक मैं जाती थी, फ्रेश हो जाती थी, नहा वहा के खा पी कर फिर से दोबारा एक दूसरे स्लॉट में बैठ जाती थी. तो उससे क्या होता था कि मैं एक पहले से मोमेंटम बना रखी थी कि हाँ मैं 2-3 घंटे पढ़ाई कर चुकी हूँ. तो फिर 12 से 1 बजे तक मैं याद कर रही थी कि ऐसा टाइम जो कि सुबह में अगर आप एक मोमेंटम बना लेते हो, तो उससे होता है क्या कि उससे आपका ब्रेन एक्सरसाइज हो जाता है, तो आपको याद करने में काफ़ी हेल्प मिलती है. तो 12 से 2 बजे तक मैं बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी याद नहीं होता था मेरे से, मैं वो याद करती थी. और उसके बाद 1 घंटे के ब्रेक के बाद फिर मैं PYQs, मेरे पास एक बुक था दिशा का, जो कि 44 ईयर्स का होता है, तो वो बुक को लगाती थी. और वो बुक लगाने से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है अपने JEE प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि उसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि ठीक है एडवांस के क्वेश्चन भी होते हैं, क्योंकि वो भी करने जरूरी ही होते हैं. तो अगर आप शुरू में नहीं कर रहे हो वो चीज़ को, तो यू हैड अ मिस्टेक एंड यू आर डूइंग द ब्लंडर मिस्टेक, जो सारे JEE एस्पिरेंट करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे. तो वो हो गया. फिर शाम को मैं केमिस्ट्री बनाती थी और रात को मैं मैथ्स बनाती थी. तो ऐसा नहीं कि आपको आवर्स गिनने हैं, आपको कितने घंटे पढ़ना है, आपको क्वालिटी गिनना है कि हाँ मैं आज इस चैप्टर को अगर कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो अच्छे से होना चाहिए, ना कि ये कि बस टाइम देकर पढ़ लिया और बाकी के समय वो नहीं देख रहे हैं. तो ये काफ़ी गलत हो जाएगा. इट्स नॉट अ वेरी एफिशिएंट मैनर टू स्टडी दी इफेक्टिव थिंग और टू लर्न इन वेरी लॉन्ग टाइम. सो यू हैव टू डू इफिशिएंट स्टडी करना काफ़ी हेल्पफुल होता है अपनी JEE प्रिपरेशन के टाइम, क्योंकि बहुत बच्चे को मैंने देखा है कि हाँ पढ़ रहे हैं, वो बस टाइम देकर पढ़ रहे हैं. ये नहीं कि उन्हें लग रहा है कि हाँ मुझे ये चैप्टर एकदम 100% श्योर है कि इससे क्वेश्चन आ गया, तो मैं ये चैप्टर को एकदम ऐसा है कि इसका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ऐसा होना चाहिए चैप्टर्स के साथ. सो आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपके एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगी. तो आप इसको फॉलो करते हैं तो यू हैड अ बेटर पोजीशन, जो कि आज आपका है वो उससे बेटर पोजीशन पे आप हो सकते हैं. सो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए. एंड अगर आपको और कुछ चाहिए हो या फिर कोई सोर्स जिससे मैंने स्टडी की है, जो भी चैनल्स है, जो कि मैंने कोर्स ले रखा है, उसके बारे में अगर आपको पता करना है, तो या फिर आप फ्री स्टडी फ्री प्लेटफॉर्म भी अगर चाह रहे हो कि मैं आपको बताऊं जिससे मैंने पढ़ा था अपने JEE प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आप उसको कमेंट डाउन कर दीजिए. मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी उस चीज़ को. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.